विकास लाइव हो गया है। जी जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, सादर बंदन, अभिनंदन। मैं अखिल भारतीय काव्य मंच से आज का संचालक और पटल का संस्थापक भी आप सभी को प्रणाम करते हुए, जी आज हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि आज हमारे पटल के सचिव, चूंकि सांस्कृतिक संस्थाओं में महासचिव शब्द बहुत उचित नहीं होता, सचिव और हमारे पटल के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी एक साथ कई पदों का निर्वहन कर रहे भाई विकास मिश्र सागर जी के सुपुत्र, प्रिय पुत्र, एक ही मात्र पुत्र है उनके, आदित्य मिश्रा जी का जन्मदिन है आज। और हम लोग कुल मिलाकर के पटल के माध्यम से कई कवियों का, कई कवित्रियों का, कई बहनों का, कई अपने स्नेहीजनों का, कई मित्रों का जन्मदिन मना चुके हैं। तो मुझे लगा लास्ट में आनंद फानन में हम लोगों ने प्लान बनाया और मैंने अपनी पूरी टीम से मंत्रणा की, विचार मंत्रणा की, तो लोगों ने कहा नहीं सर बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी के निमित्त हम सभी लोग आज विकास मिश्र सागर जी के बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं पटल से जुड़ने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं का, सम्मानित साहित्यकारों का, सम्मानित मित्रों का अभिनंदन वंदन करते हुए पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे पटल से, हमारे पटल के अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान सरस जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सीतापुर से जुड़ी हैं, कानपुर देहात की रहने वाली हैं। और आज के समय में स्वर कोकिला अपने गीत गजलों से पूरे देश में अपना परचम फहराने वाली आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी अलीगढ़ अतरौली से जुड़ चुकी हैं। और भाई गिरधारी खंडेलवाल जी भरतपुर सीकरी से जुड़ चुके हैं। और आप आधी तूफान बारिश कैसा भी मौसम हो, मोबाइल कितना भी खराब हो, लेकिन जब भी मैं याद करता हूं तो संकट मोचन बन के भाई गिरधारी जी हमारे साथ आते हैं। हालांकि आपदाएं हम दोनों का साथ नहीं छोड़ रही हैं, घर परिवार में कुछ न कुछ घटनाएं एक आध चलते रहती हैं जी, लेकिन इन सभी के ऊपर विजय पाते हुए भाई गिरधारी खंडेलवाल जी का हम लोगों को विशेष स्नेह मिलता है। हालांकि स्नेहिल व्यक्तित्व जो होता है सभी के ऊपर कहीं कहीं अपनी कृपा दृष्टि और स्नेह बनाए रखता है, बरतते रहता है। तो भाई आपको प्रणाम करता हूं, आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान जी, पटल पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और आज का संचालक होने की वजह से मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है, थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं तो आपकी खनकती आवाज हम लोग सुन रहे होते। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी भी सर्दी से उबर रही है, थोड़ी उनकी भी तबीयत नासाज है, लेकिन आप सभी का सहयोग जो मुझे लगातार मिलते रहता, पटल को मिलते रहता, हम सभी को एक दूसरे को मिलते रहता आपस में, यही हमारी ताकत है, ये हमारा बल है। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक बार आदित्य मिश्रा सन ऑफ विकास मिश्रा सागर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और बेटा आप फलो फूलो, खुश रहो, यशस्वी हो। और आपके यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आपके फूफा उफा जी बैठ करके खाना खा रहे हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह हमारे पूरे पटल परिवार की तरफ से मैं अपनी जिम्मेदारी से प्रेषित करता हूं। सभी लोग आपको मिलजुल करके अभी शाब्दिक शुभकामनाएं देंगे, कुछ कविताएं, कुछ गजल, कुछ मुक्तक, कुछ छंद आपके लिए पढ़ेंगे और कुछ गद्यात्मक रूप में भी आपको अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से शुभकामनाएं देंगे। खूब आगे बढ़ो बेटा और पापा का नाम रोशन करो। वो वेंकटेश्वरा कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ में है, लेकिन आप मुझे लगता है कि टीचिंग या तो प्रोफेसर तो पक्का ही बनोगे। चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और एक शेर के माध्यम से कि कभी होठों पे दिल की बेबसी लाई नहीं जाती, भाई गिरधारी जी सुनिएगा, कभी होठों पे दिल की बेबसी लाई नहीं जाती, कुछ ऐसी बात है जो कह के बतलाई नहीं जाती। अरे न यूं मुंह फेर कर सो जा मेरी तकदीर के मालिक, न यूं मुंह फेर के सो जा मेरी तकदीर के मालिक, कहानी जिंदगी की फिर से दोहराई नहीं जाती, कहानी जिंदगी की फिर से दोहराई नहीं जाती। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं, धमाकेदार कवि, और चूंकि शानदार आगाज होना चाहिए तो मुझे लगता है कि उसके बाद में हम लोग डॉक्टर संगीता जी को सुनेंगे। भाई गिरधारी जी को आमंत्रित करता हूं आए और शानदार मुक्तक, शानदार गीत गजल कुछ पढ़ करके पटल को एक शानदार आगाज करें। ब्रजेश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, गिरधारी भाई, अरे दो दो जगह आप मौजूद रहते हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। भाई गिरधारी जी कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं, अरे आंख फिर भी हमारी नम तो नहीं, जितनी ओछी है उनकी खुशियां उतने लाचार मेरे गम तो नहीं, उतने लाचार मेरे गम तो नहीं। भाई गिरधारी जी मैं आपको इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए
और हमारे श्रोताओं में ब्रजेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं बंगलौर से, या जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी का मनोरंजन करें। और प्रिय बेटा आदित्य मिश्रा विकास जी को आप अपने शाब्दिक माध्यम से, शब्दों के माध्यम से शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करें। भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, आपका सादर अभिनंदन है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सर सरस्वती वंदना नहीं होगी क्या? मुझे लगता है कि हाँ हाँ, सॉरी, ये तो भूल ही गया मैं। और मुझे लगता है कि सरस्वती वंदना के लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं सभी श्रोताओं से, दर्शकों से जी। कस्तूरी बधोपुरी जी इस्माइल कस्तूरी जी, स्वागत है भाई। और मैं आदरणीय संगीता राज जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि सरस्वती वंदना जो कि हमारी संस्कृति का पहला अंग है, अध्याय है, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उसमें कहीं कि एक संक्षिप्त सरस्वती वंदना, सरस्वती पूजन किया जाता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, आप आए और शानदार वंदना करते हैं। आप सरस्वती वंदना करके, यदि आपके पास तो कागज या मोबाइल हो तो आप ले लें और आप सरस्वती वंदना करके कार्यक्रम का शानदार आगाज करें। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर्वप्रथम हमारे प्यारे भतीजे को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा खुश रहे और मस्त रहे और पापा का नाम बहुत रोशन करे। और माँ की वंदना का जैसे आदेश हुआ है, मैं माँ की वंदना आज आप सभी के आगे रखती हूँ। आप सभी का स्नेह चाहती हूँ, कुछ शब्द सुमन माँ के श्री चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे। और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि भव से मुझ को तार दे, मात मेरी शार दे। भव से मुझ को तार दे, मात मेरी शार दे। है शरण बेटी तेरी, मात कर उद्धार दे। दूर हो अज्ञानता, दूर हो अज्ञानता, ज्ञान का तू भान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे। और अगला बंद निवेदित करती हूँ कि बंद दे पद छंद दे, भाव भी स्वच्छंद दे। बंद दे भाव भी स्वच्छंद दे। बंद दे पद छंद दे, भाव भी स्वच्छंद दे। वाणी मेरी हो सरस, सब को ही आनंद दे। होते हैं सुरताल क्या, होते हैं सुरताल क्या, माँ मुझे पहचान दे। शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे। शब्द दे। और अंतिम बंद माँ के श्री चरणों में निवेदित करती हूँ। क्या चाहती हूँ माँ से कि काम सब के आ सकूं,
अब गुणों का कर हरण, मात बस उत्थान दे, शब्द दे माँ ज्ञान दे, प्रेम का वरदान दे, शब्द दे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप वाह सभी का। वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया। ही शानदार मां शारदे की वंदना करके आपने कार्यक्रम का आगाज किया है। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और जैसी अपेक्षा थी आपके कंठ का कहना क्या सुमधुर वंदना आपने प्रस्तुत की। अब इसी कड़ी को चूंकि हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा विलंब से स्टार्ट कर पाए हैं, 9 बजे की हमारी प्लानिंग थी और मुझे लगता है कार्यक्रम 9:15 के आसपास 9:18 के आसपास लाइव हो पाया है, लेकिन सारी चीजों को हम पीछे छोड़ते हुए चलेंगे और गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। हमारा जब हमारी शुरुआत अच्छी हुई है तो निस्संदेह कार्यक्रम बहुत ही ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मुझे उम्मीद और ऐसी मुझे आशा पूरी है। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और कार्यक्रम की इसी कड़ी में मैं आज के समय में सभी के लाडले बहुत शानदार श्रोता, बहुत ही सुंदर कवि, आप उनको कह लो, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूं, ऐसे ही अपने भाई, प्रिय भाई गिरधारी खंडेलवाल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और कार्यक्रम में चार चांद लगाएं। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, तो कहीं न कहीं आप आमंत्रित हैं और मुझे लगता है कि आप कार्यक्रम को निश्चित बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। आप आए और अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से प्रिय आदित्य मिश्रा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करें और अपनी कविताओं से हम सभी को नवाजें। भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर आपका। और आज आप संचालन कर रहे हैं और ये आपका प्यार है, आपका स्नेह है जो आप इतने शब्दों से मुझे नवाजते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। और पटल की अध्यक्षा आदरणीय शोभा सचान जी बैठी हुई हैं और मुझे लगता है कि शायद आज इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं हमेशा चहचहाती रहती हैं, चहकती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। और बहन संगीता राज भी बैठी हुई हैं और वो भी कुछ मुझे लगता है कि उनका भी स्वास्थ्य ढीला है। और सबसे पहले तो मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं लाडले बेटे आदित्य को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करता हूं, उनके मम्मी पापा दादा दादी और समस्त मिश्रा परिवार को और आप सभी को आदित्य के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। और कुछ एक पंक्तियां और समर्पित करता हूं कि जन्म दिवस का शुभ अवसर है आदित्य का आज यहाँ, जन्म दिवस का शुभ अवसर है आदित्य का आज यहाँ, झूमे नाचे जश्न मनाए गाएं मंगल गीत यहाँ, झूमे नाचे जश्न मनाए गाएं मंगल गीत यहाँ। तुम हो बिट्टू राजा प्यारे, हो विकास का सपना तुम, साधना जी की आंखों के तारे खूब पढ़ो ना थकना तुम, साधना जी की आंख के तारे खूब पढ़ो ना थकना तुम, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना खूब सफलता पाओगे, पढ़ लिख करके आगे बढ़ना खूब सफलता पाओगे, मिश्रा जी का नाम करोगे कि मिश्रा जी का नाम करोगे आगे तक तुम जाओगे, दुनिया की खुशियां मिल जाएं और अपनों का प्यार तुम्हें, दुनिया की खुशियां मिल जाएं और अपनों का प्यार तुम्हें, जन्म दिवस की खूब बधाई देता बारंबार तुम्हें, जन्म दिवस की खूब बधाई देता बारंबार तुम्हें। और चार पंक्तियां और आदित्य बेटा अगर यहाँ होता और सुन रहा होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन पंक्तियां वो होगा कहीं भी घर पर होगा तो जरूर अवश्य सुन रहा होगा। बेटे के लिए एक और संदेश, जीवन की हर राह पर चलना हो आसान, कि जीवन की हर राह पर चलना हो आसान, अनुभव खुद से लीजिए और बढ़ाओ ज्ञान, कि जीवन की हर राह पर चलना हो आसान, अनुभव खुद से लीजिए और बढ़ाओ ज्ञान, तुमको देते छांव हैं
कि तुमको देते छावें स्वयं झेलते धूप, जीवन में संतान की होते पिता अनूप, जीवन में संतान की होते पिता अनूप। और 4 पंक्तियां और कि आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं यही करता हूं विश, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैं यही करता हूं विश, चींटी से लेकर हाथी तक, कि चींटी से लेकर हाथी तक सब करें तुम्हें किस, सब करें तुम्हें किस। बहुत बहुत बधाई बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। वाह 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 भाई गिरधारी जी, आपने तो छवि लगा दी एकदम। बहुत कम शब्दों में आपने कागज में सागर भर दिया पूरा। जिस तरीके से बिहारी के दोहे के बारे में कहा जाता है, उन्होंने सब सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। हमारे गिरधारी भाई ऐसे हैं, बहुत सीमित समय में, बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात कह गए। गिरधारी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही माँ वाणी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अनवरत ऐसे ही सृजन करते रहे। और उससे बड़ी बात है कि आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका अपनापन, स्नेह हम सभी को या सभी सम्मानित सुधी श्रोताओं को, भाई दीपक शुक्ला जी इसी बीच हमारे पटल से जुड़ गए, SNS मेहरा जी जुड़ गए हैं, आदरणीय भूदत्त शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। सभी सुधी श्रोताओं का बड़े ही सम्मान के साथ मैं पटल पर स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए और जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई दीपक जी धन्यवाद, भाई सुरेश फौजदार जी, आदरणीय नामिका जी, आदरणीय खुशी झा जी, बहुत सारे लोग, भाई ब्रजेश मिश्रा जी, ब्रजेंद्र मिश्रा जी बंगलौर से जुड़ गए। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का, सभी स्नेही जनों का, मित्रों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं। चूंकि हमारे पटल के अध्यक्षा जी की तबीयत नासाज है और मुझे लगता है कि इनसे जल्दी पढ़वा लूं तो ठीक रहेगा जी। तो मुनव्वर राना की 2 लाइन देता हूं कि नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों नहीं होता, नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, अगर सबके सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता, अगर सबके सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। और कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है, अपने गांव में भैया सब कुछ अच्छा लगता है। आदरणीय डॉक्टर सुभाष सचान जी का स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए उनको आवाज देता हूं, आए और अपने शानदार मुक्तकों से, शानदार शब्दों से प्रिय आदित्य जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करें तथा 2 शब्द कहें। आदरणीय डॉक्टर सुभाष सचान जी, आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आप बीमारी के बाद भी जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात। जी जी दीपक भाई धन्यवाद, हार्दिक स्वागत कह रहे हैं। उधर शर्मा जी, खुशी झा जी, जितने लोग भी पटल से परोक्ष अपरोक्ष रूप से वैचारिक रूप से जुड़े हुए, भाई सुरेश फौजदार जी, जी जी धन्यवाद भाई, स्वागत है आदरणीय डॉक्टर सुभा जी, स्वागत है। आप आए और अपनी शुभकामनाएं प्रिय आदित्य को प्रेषित करें। शुभा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लाइन पढ़ी कि अच्छा लगता है, तो मैं कह रही हूँ कि अपने लोग जब बीमार हो फिर भी गाए अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं संस्थापक जी को बहुत धन्यवाद कहूंगी कि बड़े ही उन्होंने मेरे लिए और अच्छा संचालन कर रहे हैं और धारा प्रवाह बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कार्यक्रम का आगाज बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ी ही सुरीले स्वर में वंदना हुई है, संगीता मैम ने बड़ी ही सुंदर वंदना की है और उसके बाद में बड़ी सुंदर बधाइयां और दीपक शुक्ला, बड़ा अच्छा लग रहा है, सबका साथ अच्छा लग रहा है बहुत। और आदित्य का चूंकि आज जन्मदिवस है और वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और विकास जी अभी बीच में जुड़े हुए चले गए, शायद पार्टी होगी घर में, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं कहती हूँ आदित्य को और अपना मैं मतलब आशीर्वाद देती हूँ बेटे को कि जो उनके सपने हैं वो पूरे करें, ऐसा करें कुछ कि जो देश है, देश में, पूरे देश में उनका नाम रोशन हो, अपने माँ बाप का, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि का नाम बहुत आगे जाए। उपमा मैम स्वागत है, सुबह मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी स्वागत। और सुरेश फौजदार भैया जुड़ चुके हैं और नेटवर्क मेरा गड़बड़ कर जाता है बीच बीच में। और मैं विकास जी को भी कहूंगी, इतना प्यारा बेटा है, पिताजी हैं उसके, और साधना मैम को भी बहुत धन्यवाद कहूंगी कि दोनों का सानिध्य उन्हें प्राप्त है।
तो बहुत अच्छी सी फैमिली है उनकी, और ईश्वर करे ऐसे सब हंसते मुस्कुराते रहे और रोज पार्टी हो और हम सब यहाँ इकट्ठे हों। तो आवाज तो मेरी बहुत खराब हो रही है, बोलने में ही इतना खराब लग रहा है। नहीं और नहीं, कोई बात नहीं, आप कीप इट अप, आप कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, खूब टकाटक आवाज आ रही है आपकी। मैं एक श्रृंगार का मुक्तक पढ़ रही थी, डबल डबल आवाजें निकलने लगती है। जी जी, स्वागत है, बोलिए। कोई बात नहीं, स्वागत। मुझे जहां से अच्छा नहीं लगेगा खुद को, तो मैं वहां से बंद कर दूंगी गाना, और मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की। एक श्रृंगार की रचना पढ़ रही हूँ मैं अपनी। मेरी यादों की खिड़की पे तेरी आती है, मेरी यादों की खिड़की तेरी आहट है। मैं देखूं चांद जब छत में वाह 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 मुस्कुराती वाह। है, मैं देखूं चांद जब छत से तू से मुस्कुराती है। बातें नी शहद घुल जाना, वो बातें नीम सी होना, नजर में शहद घुल जाना, मेरी मुस्कान में उसके वो सारे दर्द धुल जा, लगे मानिंद खुशबू सी, लगे मानिंद खुशबू सी, आलो कर भी मिल जाना, भरी दोपहर का जैसे घनी रातों से मिल जाना, अभी भी छेड़ने मुझको मेरे सपनों में आती है, मैं देखूं चांद जब छत से तू उसमें मुस्कुराती है, अकेली रात में जगना और दिन में चैन से सोना, अकेली रात में जगना और दिन में चैन से सोना, मेरी तस्वीर हाथों में ख्वाबों की गलियों में गुमशुदा होना, कभी खुद से होना, है मेरन वह है मेरे दिल की ही धड़कन, धड़कती मैं देखूं चांद में मुस्कुराए, मेरी याद आहट से आती। आप माइक म्यूट करके बहुत जुड़े। बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आगे जाऊं और बहुत ना अपने माँ बाप का, अपने और इस मातृभूमि और इस बेटा तुमको
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुभा जी, आपने बहुत ही शानदार रचना पढ़ी, लेकिन नेटवर्क के व्यवधान के कारण थोड़ा सा सुनने में कुछ दिक्कत हुई है जरूर। मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूं और पटल से जुड़ने वाले सभी सुधी श्रोताओं का, आदरणीय ऋचा बहन का, आदरणीय भाई गिरधारी खंडेलवाल जी का, आदरणीय भाई सुरेश फौजदार जी का, भाई दीपक शुक्ल जी का। दीपक जी कह रहे हैं कि कमेंट दिखाते रहे, भाई जितना उनसे हो पाता जी। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी। और जी मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और आदरणीय अनामिका जी को मैं कहीं कहीं आमंत्रित कर लेता हूं, यदि वो सुन पा रही हो। जी सुभा जी, आप पटल पे बनी रहे जब तक अगला कोई नहीं आ जाता। कि कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं, हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। दिखावे की मोहब्बत से वो कैसे मुतमईन होंगे कि जो उसकी मोहब्बत को बेतहाशा छोड़ आए हैं। और शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामुन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं, कि हम जामुन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आए। और यदि अनामिका सिंह जी ही लग रही है, आप आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से, शाब्दिक शब्दों के माध्यम से आदित्य जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करें। आदरणीय अनामिका सिंह, स्वागत। मैं बस चंद शब्द कहने के लिए ही उपस्थित हुई हूँ। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हमारे पटल के पदाधिकारी आदरणीय विकास सागर मिश्रा जी के सुपुत्र, जो कि हमारे भतीजे भी हैं, उनका आज जन्म दिवस है। तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ और ईश्वर बच्चे को दीर्घायु यशस्वी बनाए। और चूंकि आज सर मैं मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं आज ठीक से जुड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन चूंकि भतीजे का बर्थडे था तो 2 शब्द कहने के लिए तो पटल पर जरूर ही आना था मुझे। तो मैं सिर्फ इतना ही बहुत अच्छा। जी मैं विदा लेती हूँ और पटल पुनः आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी जी धन्यवाद अनामिका जी, आप आई और आपने शब्दों के माध्यम से शुभकामनाएं प्रिय बेटा आदित्य जी को आपने प्रेषित की। तो इसी क्रम में, अरे भाई आज के हीरो स्टार, वाह 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 वाह, क्या बात है, शानदार आगाज जी। इसी क्रम में हमारे सितारे हिंद, हमारे बहुत ही प्रिय हरदिल अजीज भाई विकास मिश्र सागर जी अपने सुपुत्र के साथ, दोनों बाप बेटे चंदन में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लग रहा है कि नंदन वन में विहार कर रहे हैं। वाह जी जी, स्वागत है जी जी भाई। क्या कहूं, मैं तो इतना विभूत हो गया हूं कि खुश हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूं। प्रिय बेटा आदित्य जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप खूब आगे बढ़े, फले फूले, यशस्वी हो, दीर्घायु हो और ईश्वर आपको सदा सुखी, स्वस्थ, मस्त, संपन्न और प्रसन्न बनाए रखे। चलिए मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी को हम लोग सुनते हैं। चूंकि अब विकास भाई अपने बेटे के साथ में कुछ देर बैठेंगे और चूंकि आज फंक्शन होता है, उसके बाद भी पटल से जुड़े, आपका शुक्रिया भाई विकास जी। खुशी झा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे, जुड़े। और ममता जी, आपसे निवेदन है, खुशी जी, सारे लोग एडमिन है तो प्लीज सुरेश भाई फौजदार जी को, दीपक भाई को भी जोड़ दें या गिरधारी भाई कोई भी जोड़ दें, ताकि ये दोनों भी जुड़ करके 2-5 मिनट के लिए शुभकामनाएं दे सके जी। तो मैं आदरणीय संगीता जी जी आपके लिए 2 पंक्तियां देता हूं। कुछ और भी है उन आंखों की बेजुबानी में, कुछ और भी है उन आंखों की बेजुबानी में, चमक रहे हैं सितारे नदी के पानी में, चमक रहे हैं सितारे नदी के पानी में। हमारे दिल का तड़पना ही रंग लाया है, हमारे दिल का तड़पना ही रंग लाया है। नहीं तो क्या था भला आपकी कहानी में, नहीं तो क्या था भला आपकी कहानी में। तो मैं इन्हीं पंक्तियों से आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी पंक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से प्रिय आदित्य जी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को एकदम अपनी रचनाओं के माध्यम से भाव विभोर कर दें, आनंदित, कंदित और हर्षित कर दें। आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी खूबसूरत लाइनों के लिए। और हमारे प्यारे भतीजे, बेटा देख लो बुआ हूँ। हाँ हाँ, क्या कहाँ खोए हो, पापा कहाँ चले गए?
आदित्य बेटा देख करके एक बार मुस्कुराओ सभी सबको। को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी जी, खुश रहो खुश रहो। आपने पहले बोलो बुआ को नमस्कार। बुआ को नमस्कार। खुश रहो जी। बहुत खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, पापा की तरह हंसते मुस्कुराते रहो। बहुत अच्छा लगता है कि हमें इतने अच्छे भैया मिले और इतना अच्छा भतीजा भी मिला। तो मैं एक दोहा तुम्हें सबसे पहले समर्पित करती हूँ तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर। आप खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। एक दोहा के माध्यम से तुम्हें शुभकामना देती हूँ, सुनिएगा। जीवन में गम ना मिले, जीवन में गम ना मिले, मिले सभी का प्यार, यही दुआ उस ईश से करते वारंवार, यही दुआ उस ईश से करते वारंवार। तो बहुत बहुत बधाई बेटा, और मेरी प्यारी दीदी भी आ गई है। ये मेरा परम सौभाग्य होता है कि जब मैं पढ़ती हूँ मेरी दीदी आ जाती है। बहुत बहुत बिल्कुल, मैं स्वागत। पर्दे के उस पार से सुन लेती हूँ। संगीता आ चुकी है। इसी बीच में हमारे पटल की संरक्षिका और हम सबकी बड़ी बहन, बहुत ही स्नेह करने वाली आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी पटल से जुड़ गई हैं, और आपकी सक्रियता को प्रणाम करता हूँ कि आप कहती हैं तो अवश्य जुड़ती हैं। कितनी भी तो बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, अटल जी की पंक्तियां याद आती हैं। प्रणाम दीदी, स्वागत है आपका। संगीता मैडम आप कंटिन्यू रखें। और आप दोनों का योग ही है, दिल से कहाँ निकलते हैं दिल में बसने वाले। आप पढ़ती हैं और दीदी आपको लाइक करती हैं, तो दोनों के दिल के तार मैच कर जाते हैं। स्वागत है। सही बात, सही बात। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है, दीदी जब आ जाती है तो लगता है कि वाह, मेरी कोई बड़ा मेरे साथ आ गया एकदम से। बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करती हूँ अपने आप में। तो प्रिय बेटा को बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और चलिए गीत छोटा सा आपके आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुने। दिल में जो बात है कहो तो जरा, दिल में जो बात है कहो तो जरा, जो तुम्हें ज्ञात है कहो तो जरा, दिल में जो बात है कहो तो जरा। और बंद रखती हूँ। इतने खामोश आज क्यों हो तुम, इतने खामोश आज क्यों हो तुम, किन ख्यालों में आज यूं हो गुम, इतने खामोश आज क्यों हो तुम, किन ख्यालों में आज यूं हो गुम, क्या समाघात है कहो तो जरा, क्या आघात है कहो तो जरा, दिल में जो बात है कहो तो जरा, दिल में जो बात है कहो तो जरा। कितना मदमस्त आज मौसम है, कितना मदमस्त आज मौसम है, आसमां चांदनी से रोशन है, कितना मदमस्त आज मौसम है, आसमां चांदनी से रोशन है, कितना मदमस्त आज मौसम है, आसमां चांदनी से रोशन है, क्या हंसी रात है कहो तो जरा, क्या हंसी रात है कहो तो जरा, दिल में जो बात है कहो तो जरा, जो तुम्हें ज्ञात है कहो तो जरा। और अगला बंद सौंपती हूँ। सर पे रख कर के हाथ खाओ कसम, सर पे रख कर के हाथ खाओ कसम, साथ मेरे रहोगे सातों जन्म, सर पे रख कर के हाथ खाओ कसम, साथ मेरे रहोगे सातों जन्म, सर पे रख कर के हाथ खाओ कसम,
साथ वाह वाह मेरे वाह। रहोगे सातों जन्म, तू मेरे साथ है कहो तो जरा, तू मेरे साथ है कहो तो जरा, दिल में जो बात है कहो तो जरा, जो तुम्हें ज्ञात है कहो तो जरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और बस सर अब खांसी आने लगी है। बहुत बहुत एक शुक्रिया। एक एक कोई बढ़िया श्रृंगार का मुक्तक पढ़ दे बस, क्योंकि दीदी आई हुई तो कुछ सुना दें आपको इतना। जी चलिए एक आध, जी हाँ दीदी की सहमति है बिल्कुल। चलिए, अब अध्यक्ष क्यों जी, चलिए अध्यक्ष जी का आदेश हो गया तो आप पढ़े एक आध बढ़िया शानदार मुक्तक। जी जी। अब कहाँ है होश, हूँ बेहोश में, अब कहाँ है होश, हूँ बेहोश में, आज कल रहती हूँ बस मद होश में, आज कल रहती हूँ बस मद होश में, इश्क में बर्बाद खुद ही हो गई, इश्क में बर्बाद खुद ही हो गई, फिर बता कैसे तुझे दूं दोष में, फिर बता कैसे तुझे दूं दोष में। एक और पढ़ देती हूँ, सुनेगा। कि चंद बातें कर ले आजा प्यार से, चंद बातें कर ले आजा प्यार से, इश्क को पढ़ ले जरा विस्तार से, इश्क को पढ़ ले जरा विस्तार से, भूल कर सिकवे गिले नजदीक आ, भूल कर शिकवे गिले नजदीक आ, क्या मिलेगा यार इस तकरार से, क्या मिलेगा यार इस तकरार से, क्या मिलेगा यार इस तकरार से। बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा संगीता। और जी, इश्क जी। को पढ़ लें जरा विस्तार से, तो बहुत ही मजेदार ये पंक्ति है तुम्हारी। धन्यवाद अगर मैं लिखती तो शायद इसको आखिरी पंक्ति बनाती। पंचिंग लाइन है, पंचिंग लाइन। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, अतरौली अलीगढ़ से हैं, और आपने शानदार मुक्तक, शानदार रचनाओं के माध्यम से पटल को ही नहीं जीवंत किया बल्कि बहुत ही शानदार बधाइयां भी दी। प्रिय बेटा आदित्य मिश्रा जी को, सागर मिश्र जी के बेटे हैं, उनके नाम के आगे भी सागर निकलने जा रहा था। आदरणीय खुशी जी, पटल पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हमारी दीदी भी जुड़ चुकी है लखनऊ से, पटल की संरक्षिका और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी। दीदी आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि लेट है और बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सब लोग एक परिवार के लोग एकजुट होते हैं और थोड़ी सी जुगलबंदी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा हंसी मजाक, सब कुछ होने के बाद हमें लगता है भूल जाते हैं हम अपनापन। और दीदी ने मुझे कहा था कि भाई 9:45 पे जुड़ूंगी और 10 बजे रुखसत कर देना। अब घड़ी शायद है कि सेकेंडों को छोड़ दें तो 10 बजाने जा रही, तो मैं क्या करूं, लेकिन दीदी ने कहा है तो भाई दीदी टाइम हो तो, नहीं तो मैं आमंत्रित कर लूं, चूंकि मुझे और आप जीजू की वो ही है, तो एक आध खुशी को बुलाएं तब आप, कि बुला लें? पढ़ा दीजिए, खुशी को पढ़ा दीजिए। जी जी जी। तो जी आदरणीय खुशी जी, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और प्रिय बेटा आदित्य जी को चंद पंक्तियों से नवाजें। कि मैं आपके लिए कहता हूं कि साहिल पर खड़े खड़े हमने शाम कर दी, आपके लिए एक बढ़िया श्रृंगार का। साहिल पर खड़े खड़े हमने शाम कर दी, ये दिल और दुनिया भी हमने तुम्हारे नाम कर दी, अरे हमने ये भी न सोचा कि कैसे कटेगी जिंदगी, मैंने तो जिंदगी की हर धड़कन ही तुम्हारे नाम कर दी। आदरणीय खुशी झा जी, ये समझिएगा कि ये कॉमन है, इसको अपने पे मत लीजिएगा। मैं आपको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आए और जी। इसी बीच हमारे पटल से हमारे काफी श्रोता जुड़े हुए हैं लगातार, आज की डेट में मैं देखता हूँ आती हैं आदरणीय बिट्टू जैन जी, खुशी झा जी, भाई गिरधारी खंडेलवाल जी का डबल रोल देख के तो एकदम
दिल बाग बाग हो जाता है। आप दोनों जगह उपस्थित है, डॉक्टर सुभाष चांद सरस जी, अनामिका सिंह अविरल जी, हमारी धर्मपत्नी जी उपमा द्विवेदी जी भी जुड़ी हुई है, कहीं कहीं काम कर रही हैं, अभी खाना बन रहा है। और भाई विकास मिश्र सागर जी, दीदी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग, चंदेव दीक्षित सर, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सभी का मैं स्वागत बंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवर दयाल शर्मा सर, भूदत्त शर्मा जी, भाई दीपक शुक्ल जी, भाई सुरेश फौजदार जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। चूंकि समय अभाव है, लेट हो रहा है, ठंडे प्रदेश के लोग तो जड़ा रहे होंगे, ठंडी लग रही होगी। खुशी जी आपका स्वागत बंदन है, बड़े ही आदर के साथ आपको सब स्वागत, बड़े ही आदर के साथ आपको आवाज देता हूं, आप आए और अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से प्रिय बेटा आदित्य जी को शुभकामनाएं प्रेषित करें जन्मदिन। स्वागत है जी खुशी, जी जी स्वागत है। जी जी मैं बहुत 1 मिनट बहुत के लिए सबसे कैमरा पहले बंद करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सुन रही हूँ। जी 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 दीदी बिल्कुल। इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय गिरधारी सर जी को और संगीता दीदी को और नाम भूल गई, दीदी शुभा दीदी को और सभी को मंच पे उपस्थित, हाँ, मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम है। और क्योंकि मेरा ये खाना बनाने का समय है, लेकिन मेरी ये चाहत थी कि प्रिय बेटे जो है आदित्य जी, उनके जन्मदिन पे हम 2 लाइन जरूर बोलेंगे, उनको आशीष जरूर देंगे, तो हम जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आयोजन किया और संचालन जो है हमारे खुद इस पटल के संस्थापक सर जी कर रहे हैं, तो जो कार्यक्रम में 4 चांद लग रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम दिया हजारा सा ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आदित्य, गॉड ब्लेस यू बेटा। और मैं आपके लिए 2-4 लाइन बोल रही हूँ, सुनिएगा। देती हूँ मैं दुआ दिल से, देती हूँ मैं दुआ दिल से, मौजों को किनारा मिले साहिल से। देती हूँ मैं दुआ दिल से, मौजों को किनारा मिले साहिल से। चमक बना रहे नाम की तरह आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपका नाम आदित्य है और आदित्य जो है पर्यायवाची शब्द है सूर्य का। तो चमक बना रहे नाम आपकी, आपकी तरह जिंदगी में, मुरादें हो हर वो पूरी, कोई तमन्ना ना रहे अधूरी। मुरादें हो हर वो पूरी, कोई तमन्ना ना रहे अधूरी। अपनी जिंदगी में आप शहंशाह बनो, अपनी जिंदगी में आप शहंशाह बनो। आंधी तूफान से भी जो टूट न पाए, आंधी तूफान से भी जो टूट न पाए, ऐसे हौसलों का जाखिरा बनो, ऐसे हौसलों का जाखिरा बनो। तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। जी बहुत धन्यवाद सर। जी दीदी धन्यवाद खुशी जी, आपने शानदार पंक्तियों के माध्यम से शुभकामनाएं दी प्रिय बेटा आदित्य जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी व्यस्तताओं के बाद जुड़ी और अपनी ईमानदारी से कहा चार चांद लगा दिए खुशी जी आपने इस कार्यक्रम में, बहुत सुंदर प्रस्तुति संगीता दी। राज जी बहुत लेफ्ट कर सुंदर चुकी हैं, प्रस्तुति। तो मुझे लगता है कि अब इसी क्रम में मैं जी दीदी का नंबर आता है। भाई विकास मिश्र सागर जी भी शायद अपनी आईडी से लेफ्ट हो गए हैं, बेटा हट गया है, लेकिन अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो भाई दीपक जी और भाई सुरेश फौजदार जी भी जुड़ करके, मैंने जोड़ लिया उनको, और बहन रूपक श्रीवास्तव जी जुड़ करके 5-5 मिनट की शुभकामनाएं दे। लेकिन मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं और दीदी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय शोभा त्रिपाठी दीदी को आमंत्रित करता हूं कि कुछ मुझको मिट्टी के माधव कुछ खंजर की धार मिले, कुछ मुझको मिट्टी के माधव कुछ खंजर की धार मिले, और कुछ साहिल पर कुछ मझधार में कुछ दरिया के पार मिले। कुछ साहिल पर कुछ मझधार में कुछ दरिया के पार मिले। दीदी आपका व्यक्तित्व ही इतना विराट है कि हम लोग कुछ आपके लिए कह नहीं सकते। आपको बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आप इतनी व्यस्तता के बाद, और आज मैं एक्चुअली भूल गया था, मैं खुद भी व्यस्त था, 7 बजे अपने कार्यक्रम के लिए बहुत लेट हुआ, लास्ट में मैं 10 मिनट जुड़ा हूँ और बहुत ही बढ़िया गजल गुलदस्ता आज आपने सजाया, बहुत बहुत बधाइयां उसके लिए। और आपको बड़े ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आए और बेटा आदित्य जी को शुभकामनाएं दे और चंद पंक्तियां सुनाए हम सभी को, कुछ अपना आशीर्वाद मंच को हम सभी को दे। स्वागत है दीदी, स्वागत। बहुत बहुत आभार भाई। संगीता जी को मैंने सुना, हमेशा बहुत अच्छा गाती हैं। खुशी जी
आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा। अगर आपको खाना बनाना है तो आप जाकर लेफ्ट हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको सुन लिया थोड़ा पानी वानी पीते हुए, वैसे ही आप जी भी जी मुझे जरूर। खाना बनाते हुए सुन लीजिएगा। तो बिल्कुल। क्योंकि ये समय ऐसा होता है खास तौर से गृहिणियों के लिए, जिस समय वो बहुत ही व्यस्त 7 से लेकर 10 तक रहती हैं। तो मैं इस चीज को महत्व देती हूँ कि आप अपने परिवार में अगर आपको कोई काम है तो जाएं। और बहुत 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 आशीर्वाद मैं दे रही हूँ अपने बेटे अपने पंडित आदित्य मिश्र जी को, जो बिल्कुल विकास के डुप्लीकेट लग रहे हैं बैठे हुए। मुझे तो छोटे से विकास ही दिख रहे थे उसमें, ऐसा लग रहा था जैसे कार्बन कॉपी बना दी गई है विकास की। तो मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ कि बांध खोले बिना जल बहेगा नहीं, बांध खोले बिना जल बहेगा नहीं, बंद आंखों से कुछ भी दिखेगा नहीं, बंद आंखों से कुछ भी दिखेगा नहीं, आसमां फिर भला कैसे नापेगा वो, आसमां फिर भला कैसे नापेगा वो, जो परिंदा गगन में उड़ेगा नहीं। तो बेटा बिल्कुल आकाश नापते हुए, आपका शानदार नाम शानदार। आदित्य है, आपका नाम आदित्य है। तो जैसे आदित्य आकाश में चमकता है, वैसे आप भी आकाश में चमकते रहें। और जहां तक सुनाने की बात है भाई, मैंने सोचा आज अपना लिखा कुछ भी नहीं सुनाऊंगी। जब मेरे भतीजे का जन्मदिन है तो मैं कुछ गांव तक जाऊंगी। जी जी, और गांव स्वागत है, से क्या बात। क्योंकि अपना लिखा तो आज सब पढ़ रहे हैं और हमने भी बहुत पढ़ा है। और मैं थोड़ा सा गांव तक जा करके जी। एक आध सोहर आपको छोटा अरे छोटा क्या सुनाती बात है, क्या बात है, धन्य हो जाएंगे हम सभी और मंच भी धन्य हो जाएगा। हूँ। साधना अगर जुड़ी है तो साधना सुने। मचिए ही बैठी है सासू तो बहू से रज करई बहू हरि बहू हरि करई हो, ओ बहू हर कौन व्रता तू रहल्यू हो रील बड़ा सुंदर बबुआ बड़ा सुंदर हो, बहुहर कौन व्रता तुहू रहल होरिल बड़ा सुंदर बबुआ बड़ा सुंदर हो, रहल्यू मैं एकादशिया दुअसिया का पारन दुअसिया का पारन हो, सासू नीति से मैं रहलू आतवरवा होरिला बड़ा सुंदर बबुआ बड़ा सुंदर हो। ये सोहर ऐसे चलता है, जो लोग सुने होंगे वो लोग जानते होंगे। अब इसी में सास ननद जिठानी सब आती हैं। शानदार मैं एक शानदार बहुत दीदी, शानदार पूर्वांचल की परंपरा का शानदार गीत। एक और, क्योंकि साधना मेरी ननद है और ये भतीजा हुआ है मेरे, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एक बिल्कुल बहुत पढ़ेगा। छोटा सा ही और सुनाना चाहती हूँ। साधना अगर सुने तो बताएंगी बाद में, अपना उनके कमेंट वमेंट में हम देख लेंगे। भाई विकास जी, दीदी को सुनिए आप, या तो साधना को बोले सुने, या तो रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, और कमेंट हाँ दिखने चाहिए सबसे। हाँ स्वागत है हाँ, दीदी। क्योंकि ये स्पेशल मेरा और साधना का संवाद मैं सुनाने जा रही हूँ। बधाई कंगना लेऊंगी लाल के भयते, बधाई कंगना लेऊंगी लाल के भयते, संजइन को दर्द उठा आधी रात लाल हुए, संजइन भाभी नमस्कार। संजइन को दर्द उठा आधी रात लाल हुए, ननदाना जाने पावे लाल के बधाई, ननदाना जाने पावे लाल के बधाई, महलों में शोर उठा ननदा ने जान लिया, महलों में शोर उठा
ननदा ने जान लिया, दे दे भाभी कंगना, मैं खुशियां मनाऊंगी, दे दे भाभी कंगना, मैं खुशियां मनाऊंगी, दे दे भाभी कंगना। आंचल के ओट भाभी ललना छिपावे, आंचल के ओट भाभी ललना छिपावे, हमरे तो लड़की हुई नेग कैसा लेओगी, हमरे तो लड़की हुई नेग कैसा लेओगी। भौजाइयां देना नहीं चाहती, तो ननद भी कम होशियार नहीं है, डॉक्टर शोभा त्रिपाठी है, तो वो क्या कहती है सुनिएगा भैया कि हमरे तो लड़की हुई नेग कैसा लेओगी, कंगना ननदी ने भैया ने अंजनी भाई ने, भैया ने सैन किया, बहना ने जान लिया, भैया ने सैन किया, बहना ने जान लिया, दे दो भाभी लड़की, मैं खुशियां मनाऊंगी, दे दो भाभी लड़की, मैं खुशियां मनाऊंगी, कंगना उतार जच्चा अंगना में फेंके, कंगना उतार जच्चा अंगना में फेंके, ले लो सवत कंगना, मैं अब ना बुलाऊंगी। भौजाइयां ऐसे ही शुरू करती हैं, ले लो सवत कंगना, मैं अब ना बुलाऊंगी, कंगना उठाए नंदा भाभी पहनावे, कंगना उठाए नंदा भाभी पहनावे, जिए तेरा ललना, मैं आप चली आऊंगी, जिए मुर भतीजवा, मैं आप चली आऊंगी, जिए मुर भतीजवा। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी, आपने तो एकदम चार चांद लगा दिया, और उपमा भी सोहर सुन करके नीचे से चली आई ऊपर के मंजिल पर, टेरेस पर की सुनने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है भाभी। बड़ा बोली। नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते। आप भी गाइए, सोहर एक आध सुनाइए आप भी। इनको नीचे से अभी आ जाएगा आदेश माता जी का। अच्छा अच्छा। तो अब रह गए हैं हमारे पटल संस्थापक आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी। हम भाई सुन रहे हैं, थोड़ी देर कैमरा ऑफ करेंगे, सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, है ना। तो मैं सर आपको 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि कभी सुख साथ चलता है, कभी दुख साथ चलता है, कभी सुख साथ चलता है, कभी दुख साथ चलता है, कभी हमको हंसी आती, कभी आंसू निकलता है, कभी हमको हंसी आती, कभी आंसू निकलता है, अनोखी जिंदगी का तो यही दस्तूर है प्यारे, अनोखी जिंदगी का तो यही दस्तूर है प्यारे, कभी हासिल नहीं कुछ तो कभी मिलती सफलता है, कभी हासिल नहीं कुछ तो कभी मिलती सफलता है। आइए सर, आपको स्वागत है, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, और आप हमें आनंदित कर दीजिए पूरे पटल को, और आप आभार भी व्यक्त करें पटल की ओर से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गिरधारी जी, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। संचालन बोलिए संचालन, अध्यक्षीय उद्बोधन बोलिए अध्यक्ष, क्या क्या शब्द आपके लिए कहें, क्या ना कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूं। और आपने बहुत ही शानदार रचना पढ़ी है। मैं तो कॉलेज में इतना व्यस्त रहता हूं कि आप 1.5-2 महीने से 2-4 मुक्तकों के अलावा कुछ लिख ही नहीं पाया हूं, सच कहूं तो। लेकिन ठीक है, जिंदगी का दौर, तो एक कॉल भी इसी पीरियड में आ जाती है। ठीक है, फिर से ना आए, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जी मैं उनके लिए 2 शब्द कई लोगों के लिए पढ़ा हूं, लेकिन आप सभी से क्षमा सहित फिर से पढ़ता हूं कि पूरे अरमान हो
है यही कामना। जी बेटा आदित्य जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, बार बार कई लोगों के लिए पढ़ा हूं, लेकिन सबके लिए वही चीजें हैं। और जिंदगी का अरमान पूरा हो जाए तो उससे बड़ा क्या है। तो पूरे अरमान हो है यही कामना, तेरा सम्मान हो है यही कामना, हर कदम तुमको खुशियां ही मिलती रहे, हर कदम तुमको खुशियां ही मिलती रहे, तुम पे अभिमान हो है यही कामना, तुम पे अभिमान हो है यही कामना, तुम पे अभिमान हो है यही कामना। यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले, हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले, हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले। और हम सब की है यही कामना, यश कीर्ति और सम्मान रहे, ऐसे साधो तुम लक्ष्यों को, जीवन का बस प्रतिमान रहे, और जीवन में ऐसे रहो सुशोभित, बेटा आदित्य हमेशा तुम ऐसे आगे बढ़ो कि तुम पर हम सबको अभिमान रहे। बहुत बैठा नहीं पाया हूं, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं जी। और मुझे लगता है कि भाई गिरधारी जी और कोई जुड़ना चाहता है तो ठीक है, जुड़ जाए तो अच्छा ही है कि और शायद कुछ मैसेज पढ़ना डाल रखा था, शायद और कुछ मैसेज पढ़ना डाल लिखना रखा है विकास जी ने, जी मैसेज कि डाल रखा है विकास जी ने कि आप रोशन जी आप जोड़ें, लेकिन अब जी पता जी नहीं रोशन रोशन जी जी और कहाँ है ममता या जी विकास जी। और खुशी जी, जितने भी लोग हैं सभी से मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज आप जुड़ें। और मुझे लगता है कि जी दीदी आ गई हैं, तो गिरधारी भाई क्या सुनाएं? जी कुछ चलिए भी सुना लो, चलेगा। चलिए मुझे लगता है काफी चीजें कई बार सुना चुका हूं, लेकिन ठीक है सुना देता हूं एक गजल जो कि हम बार बार दीदी कई बार सुन चुके, लेकिन सुनिएगा कि प्यार सुनाइए भाई, दिल हम कह ही रहे थे मेरा में माइक ऑफ था जगा कि एक गजल दिया सुना दीजिए। होता। हाँ दीदी कहें कुछ? बस गजल के लिए प्यार ही कह दिल, रहे थे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए यही एक गजल है मेरी, मुझे अच्छी लगती है कि प्यार दिल में जगा दिया होता, मुझको अपना बना लिया होता, लोग कहते हैं हम दीवाने हैं, लोग कहते हैं हम दीवाने हैं, तुमने सच तो बता दिया होता, तुमने सच तो बता दिया होता, देख के तुम को समझ जाऊं मैं, देख के तुम को समझ जाऊं मैं, खुद को शीशा बना लिया होता, खुद को शीशा बना लिया होता, और टूट कर हम तो बिखर रहते हैं, टूट कर हम तो बिखर रहते हैं, तुमने खुद को सजा लिया होता, तुमने खुद को सजा लिया होता, और उठ कर तुम से हम किधर जाए, रूठ कर तुम से हम किधर जाए, तुमने पहलो
छुपा लिया होता, तुमने पहलो छुपा लिया होता। तेरे नैनों, दो शेर और है दीदी, कि तेरे नैनों में वो उतर जाएंगे, तेरे नैनों में उतर जाएंगे। तुमने काजल बना लिया होता, तुमने काजल बना लिया होता। कोरोना काल की गजल है, तो सुनिएगा मित्रों। डॉक्टर संगीता राज जी लगातार जुड़ी हुई हैं जी। साधना जी स्वागत है। बुआ जी लगती है हमारी, लेकिन विकास के रिश्ते से भाभी जी हैं, वहां के रिश्ते से बुआ जी हैं। प्रणाम करता हूं आप दोनों को। तो कोरोना काल की गजल है, इसलिए आखिर सुनिएगा कि मिलना मुश्किल है इस कोरोना में, मिलना मुश्किल है इस कोरोना में, रिश्ता दिल से निभा लिया होता, रिश्ता दिल से निभा लिया होता, रिश्ता दिल से। विकास भाई की खुशी देख करके मेरा पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है। अब मैं जी दीदी के आदेश से पटल को आगे बढ़ाता हूं, और विकास जी और आदरणीय साधना जी एकदम एक्साइट हैं कि कुछ न कुछ चंद पंक्तियां कहें। ये देखिए, यही दौलत कमाई है हमारे विकास जी ने, आदरणीय साधना जी, कि पूरे देश के लोग जुड़ करके शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए भाई विकास मिश्र सागर की तरफ चलता हूं। सागर की तरफ नदियां सागर की तरफ पयान कर रही है, प्रस्थान कर रही है। दिल्ली की तरफ चलता हूं मुंबई से। भाई विकास जी आपको आमंत्रित करता हूं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। भाई रोशन जी, आप जुड़ना है तो स्क्रीन पे आकर के जुड़े और शुभकामनाएं प्रेषित करें, नहीं तो भाई विकास जी को आमंत्रित करता हूं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। भाई आप आए और चंद पंक्तियों में जितने लोग जुड़ करके श्रोताओं के रूप में, दर्शकों के रूप में और कवियों के रूप में अपने बेटे को, आदित्य जी को, प्रिय आदित्य को शुभकामनाएं दी है, आप सभी के प्रति चंद पंक्तियां कहें, आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करें। साथ ही साथ कुछ अपने पंक्तियों के माध्यम से भी अपने बेटे को अपने पटल के माध्यम से आप शुभकामनाएं और बधाइयां दें। प्रिय भाई विकास मिश्र सागर जी, आपके दो पंक्तियां, डूबने वालों की फहरिस्त में भी नाम ना हो, डूबने वालों की भी फहरिस्त में नाम ना हो, मेरे जैसा किसी तैराक का अंजाम ना हो। दीदी सुनिएगा कि उस गिरफ्तारी की कैसे हो वकालत आखिर, उस गिरफ्तारी की कैसे हो वकालत आखिर, जिसके सर पर कोई आरोप या इल्जाम ना हो, जिसके सर पर कोई आरोप या इल्जाम ना हो। भाई विकास मिश्र जी स्वागत है, आप आए, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपको पटल पे आमंत्रित करता हूं। आप आए और चंद पंक्तियां, उद्गार, अपने दिल की बातें पटल पर रखें। भाई विकास मिश्र सागर जी, साधना जी, आदित्य जी, तीनों को मैं आमंत्रित करता हूं, आप लोग आए। स्वागत भाई। साधना को बुलाइए भाई, साधना जी को नमस्कार मेरा। दीदी बिल्कुल, इसलिए मैंने कोशिश किया बुलाने का। दरअसल अभी भी मेरी दीदी जीजा अभी भी बैठे, उनको सबको विदा करना है, क्योंकि अच्छा। छोटे मोटे लोग आ गए, तो मैंने बहुत फोर्स किया। मैंने अंजलि सर को पहले भी कहा था कि साधना जी, आदित्य जी को बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये तो बहुत जबरदस्ती करके मैंने दोनों को बैठाने की कोशिश की। आप जब वो सोहर गा रहे थे, मैंने कहा दीदी स्पेशल आदित्य के जन्मदिन के लिए गा रही, उसके लिए आप आ जाओ। उपमा जी दिखी थी, तो चूंकि उपमा जी उनके मित्र हैं इसलिए चली आई थी। मतलब दोनों को बहुत कम शौक है, लेकिन ये कार्यक्रम भी मैंने मना ही किया था, लेकिन अंजनी सर के लिए और जो भी पूरी टीम ने हमें मनाया, एक सेलिब्रेट किया। चूंकि मैं अभी खुद ही एक अतिथि को छोड़ के दौड़ता हुआ आया कि नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लास्ट में जुड़ के अपनी बात को रखना है। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का संचालन अंजनी सर ने किया, हमारे लिए बड़े ही खुशी और गर्व का विषय तो यही है कि संस्थापक जी ने संचालन किया। आज लगभग 550 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं, और शायद उन्होंने संचालक हैं फिर भी उन्होंने संचालन नहीं किया है, तो इस कार्यक्रम में उन्होंने संचालन किया। मेरे लिए बड़े गर्व का विषय तो यही है। मोहब्बत है तुम्हारे और पुत्र के लिए, और वाकई हम भी ये देख करके दंग हुए कि आज अंजनी भाई ने कोई कमान कहीं किसी और को नहीं दे रखी है, स्वयं ही अपने हाथ में ले रखी है। जी बिल्कुल दीदी। और आप जिस कार्यक्रम से, सही बात है, जब कोई कार्यक्रम में अगर आप रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा योग्य और श्रेष्ठ कोई हम लोगों के लिए होता नहीं, तो आप अध्यक्षता होनी चाहिए, इसलिए आपकी अध्यक्षता है।
और सच में अंजनी सर, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा, गिरधारी सर, हालांकि प्रिय मेरे सोहन लाल सर भी हैं, सुरेश फौजदार जी भी हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूंगा तो गिरधारी लाल खंडेलवाल सर जैसा व्यक्तित्व किसी का नहीं है। तो फोन बंद करो, बहुत अच्छा, ऑल इन वन, फोन बंद करो। ऑल इन वन है गिरधारी भाई जी, तो देखा मैं गिरधारी सर जब जुड़ते हैं तो पूरा समय देते हैं, और उसके बाद संचालन भी कर देते हैं, कविता पढ़ते हैं। तो दरअसल दूसरे फोन पे फोन आके मैं तो दूसरे कमरे में आने के बावजूद भी शांति नहीं, दरवाजा बंद करवा रहा हूँ। एक बार भाभी जी को बुला लो ना। अब 5 मिनट में पूरा बाइंड अप कर दे, 5 मिनट का टाइम ले लोगों से, पूरा बाइंड अप जल्दी जल्दी कह करके, क्योंकि वाकई घर में गेस्ट हो तो नहीं, अच्छा असल में दीदी क्या होता ना, फोन दूसरा ही रखा था तो उसमें फोन आ गया। आपको पता है ना कि हमारे यूपी वालों को ज्यादा ही प्रेम है सबको, अभी कार्यक्रम होने के बाद पूछना है हालचाल। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो प्रेम ईश्वर बनाए रखे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अगर इस इतने अच्छे कार्यक्रम में, हालांकि मैंने अंजनी सर को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर जरूरत नहीं है, खुशी जी ने सुबह मुझे कहा था मनाया जाए, लेकिन चलिए, अखिल परिवार वास्तव में परिवार है। संगीता दीदी भी कहती है, शोभा दीदी तो कहती है, गिरधारी सर, तो कहने का मतलब हमारे परिवार के लोग जुड़े थे। तो चूंकि इसमें कोई कविता उविता करने की जरूरत नहीं है, सबको मैंने देखा नहीं, लेकिन संगीता दीदी को मैंने देखा, शोभा दीदी, आपको, संगीता दीदी को, सुबह सचान मैडम भी जुड़ी थी, उनको, रोशन जी को, ममता जी को और अनामिका जी को, जितने भी लोग जुड़े थे। और मैं बाद में वीडियो जरूर देखूंगा और कमेंट भी करूंगा। और दीदी जब आप गा रहे थे तो मैं बेशक, और सर अंजनी सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कम से कम 10 मिनट तक स्क्रीन पे रहा हूँ। रोशन जी पता नहीं किस दुनिया में खो गए हैं, मैंने उनको कॉल भी किया, कई बार जोड़ने के लिए कहा, ममता जी को फोन किया, मतलब आई थिंक कम से कम 10 मिनट्स मैंने वेट किया बैक स्टेज, कोई खबर नहीं थी उनकी। तो मैं कब से चाहता था, मैसेज भी डाला था आपने, मैंने मैसेज देखा हुआ, मैंने बताया था सर को, लेकिन शायद रोशन जी कहीं व्यस्त हो गए होंगे, पता नहीं क्या हुआ। जी, असल में रोशन सर भी बहुत पॉपुलर और बहुत ही टेक्निकल आदमी है, वो हम लोग की तरह नॉन टेक्निकल नहीं है तो चलिए, मैं एक बार अंजनी सर, इस अपने अखिल परिवार की पूरी टीम के लिए, चूंकि ये कार्यक्रम वास्तव में बड़े, मैं यही बात, मुझे जो इम्पोर्टेंट बात यही कहनी थी कि एक साहित्यकार के लिए, जैसे आपने बोला कि किसी को क्या फर्क पड़ता, हमें नहीं पता लगता, लेकिन एक साहित्यकार के लिए, क्योंकि जब मैंने आज फेसबुक पे पोस्ट डाली, अभी मैं सबको देख भी नहीं पाया, मैंने केवल लाइक करके छोड़ दिया है, तो मुझे लगा कि नहीं, हम नॉर्मल हैप्पी बर्थडे सभी लिखते हैं, मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करूं, दूसरों के लिए लिखता हूं, अपने बेटे के लिए लिखूं, वो अलग बात है, वो शायद मतलब उसको उतना आप साथ ना कर पाए, उसको उतना ध्यान ना दे, लेकिन मैंने उसको पढ़ाया, मैंने फेसबुक पे डालने के बाद तुरंत उसको कॉपी किया और उसको अलग से भेजा व्हाट्सएप पे, भाई इसको देखो, पढ़ो, मैंने क्या कहने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब हम लोग बिल्कुल ये चाहते हैं दिल से कि बच्चे के अंदर एक, जैसे हमारा नाम विकास है, तो एक पूर्णतया विकास हो। दीदी आपका विकास दृष्टि की आप संस्थापिका हैं, अध्यक्ष है, तो मतलब संपूर्ण विकास हो। कहने का मतलब केवल आप पढ़ने में अच्छे ना हो, हम लोग औसत दर्जे का हो, लेकिन सर्वांगीण विकास हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे के अंदर एक अलग भावना हो, संस्कार हो, आदर्शवादी हो, आज्ञाकारी हो, चलो सारे गुण ना हो, लेकिन एक अच्छे बच्चे के गुण हो, जिसमें हम लोग कह सके हाँ ये मेरा ही बेटा है, या मेरे ही पड़ोसी है, या आप लोग हमारा भतीजा है। कहने का मतलब उसको अपना बताने में कोई शर्म ना लागे, शर्म ना आए, मैं इसी पे हमेशा फोकस करता हूँ। चूंकि मेरे जैसे साहित्य प्रेमी के लिए उसके बेटे का जन्मदिन, अगर कोई 5 स्टार होटल में भी पार्टी होती, शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मेरी वाइफ ने 25 लोगों का खाना खुद बनाया। मैंने कहा भी मुश्किल होगा, मैं कोई बात नहीं, मैं आपको मिला देता हूँ सब्जी, और मैं बुक बाहर से कर देता हूँ, आप केवल पूरी बना लो। बोला बिल्कुल नहीं, खाना तो मैं अपने हाथ का ही बनाऊंगी। और दीदी किसी की मदद नहीं लिया, केवल साधना की मम्मी आई हुई है, उन्होंने सब्जी केवल काटा, और मेरी धर्मपत्नी जी ने 25 लोगों का खाना, 2-3 तरह सब्जी, मतलब जितना भी अच्छी चीजें हो सकती है बनाई। तो और मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि साहित्य से बहुत प्रेम करता हो, साहित्य के लिए काफी त्याग करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस तरह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं दिल से बहुत गर्वान्वित हूँ। अखिल भारतीय काव्य मंच हमारा परिवार साहित्य की साधना तो वही है ना जी दीदी, साहित्य की साधना तो वही है ना। हाँ बिल्कुल दीदी, नहीं मतलब देखिए उनका क्या है, उनकी गलती जैसे अंजनी भाभी की उपमा, वैसे तुम्हारी साधना। जी दीदी, दरअसल क्या है ना, जैसे वो नॉन पोएटिक थी, और चूंकि मैंने कुछ ज्यादा समय देना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा उनकी नाराजगी हुई, कहीं कहीं गलतियां मेरी भी थी कि मैं या तो कविता करने में कम और कमेंट करने में अंजनी सर की तरह ज्यादा समर्पित हो गया, कहीं कहीं मेरी भी गलतियां थी। मैं लगभग 2-3-4 महीने से काफी ज्यादा जुड़ गया साहित्य से, तो इसीलिए अभी फिलहाल तो मैंने अंजनी सर को पहले भी कहा कुछ समय कम दीजिए, थोड़ा सा परिवार को समय दूं, शायद कुछ माहौल ठीक हो जाए।
चलिए सर, लगभग 1.5 घंटे कार्यक्रम हो गया है, लगभग 1 घंटे 10 मिनट। तो एक बार पुनः तकनीकी सहयोग के लिए रोशन जी का और हमारे अखिल परिवार की पूरी टीम, स्पेशली अंजनी सर आपको और जिसने भी ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, और गिरधारी सर स्पेशल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कैसी भी परिस्थिति हो आप जरूर जुड़ते हैं और इस रोल में रहते हैं कि जहां गड़बड़ होगा वहां आप आ जाएंगे। और शोभा दीदी आपको इसलिए प्रणाम, क्योंकि आप बहुत स्नेह करते हैं हम लोगों को और हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ हमारी बड़ी, और आप गर्व के साथ 1000 लोगों के बीच में कहती है मेरे छोटे भाई अंजनी है, विकास है। इसलिए हम लोग बड़े ही खुशनसीब हैं कि इस पटल की संरक्षिका हैं, परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं, जिसके पास सब कुछ है, योग्यता है, क्षमता है, योग्यता है। वही अंजनी सर से हम लोग ये कहते हैं कि आप जैसे लोग बड़े लेवल के कवि हैं, लेकिन चूंकि हम लोग को भाई बहन के चक्कर में आप लोग आसानी से हम लोग को मुहैया हो जाते हैं, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और सच में आप लोगों ने जो मेरे पुत्र को अपना आशीर्वाद दिया, हम ये उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन पे वो आया और शायद उसको अच्छा लगा होगा और अगले किसी कार्यक्रम में मुझे फोर्स ना करना पड़े, वो खुशी खुशी तैयार हो जाए और खुशी खुशी कमेंट करें, तब इस कार्यक्रम मनाने का मकसद पूरा होगा। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद सर। बहुत 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 मुबारकबाद, धन्यवाद भाई विकास जी। एक आध मुक्तक सुना दे कोई भी, एक आध पढ़ दीजिए, एक मुक्तक। स्वागत। दरअसल सर क्या होता ना, मैं आपको पता है आपकी तरह मेरा भी रहता है कि याद रहता है कि उसमें क्या पढ़ना है, दिमाग काम नहीं करता। जो स्क्रीन पे अगला मोबाइल हो पढ़ दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं फिर नहीं वो तो मैं, मुझे तो आपको पता है सर, मेरे पास तो भंडार होता है। जी जी, चलिए तो आप एक 2 लाइन का कुछ भी पढ़ दीजिए, या तो शेर पढ़ दीजिए। वो पोट्री है ना जो रेड कलर की, उसको खोल दो। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। जी स्वागत है, कमेंट सेक्शन अंजनी में सर मैं स्पेशल आपके लिए कहता हूं, क्योंकि हम लोग ढूंढते हैं ना कि कौन परफेक्ट है, कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि उनमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उनको क्या बनाया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि नुक्स इतने ना निकले जनाब लोगों में, कुछ तो अच्छा भी होगा खराब लोगों में, कुछ तो अच्छा होगा खराब लोगों में। तो सर सब में कुछ न कुछ अच्छा है। अखिल परिवार, कोई ज्यादा बोलता होगा, कोई ज्यादा अच्छी कविता करता होगा, कोई ज्यादा शेयर करता होगा, इसलिए हम लोग की जिम्मेदारी है सबको साथ लेके चले। और दीदी आपके व्यक्तित्व के लिए और अंजनी सर के लिए भी, जितने लोग अखिल के जुड़े हैं, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा सारे लोग एक बड़े कवि, बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन उनके पास जो नम्रता है उसके लिए मैं कहूंगा कि ये आज ये मैंने, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, उम्र में ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, सजदे में लहजे में कौन कितना झुकता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। चूंकि ये कहने का तात्पर्य यही है कि सब बड़े लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं और इतनी नम्रता के साथ आते हैं, समय देते हैं, और जिनको अकेले बुलाना इतना मुश्किल काम है और हम लोग 6 लोगों को बुला देते हैं। अंजनी सर इसके लिए निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। अखिल वास्तव में एक परिवार है, लोग कहते हैं, मैं मानता भी हूँ, और ये परिवार को किसी की नजर न लगे। मैंने एक बार पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, आप सारे व्यवधानों को हमेशा आप इसी तरीके से आप जैसे करके हैंडल साम दाम दंड भेद अपना के करते हैं, आप इस मुखिया की तरह डटे रहिए, हम लोग हमेशा आपके साथ छाया की तरह खड़े रहेंगे। जय हिंद। किसी की नजर नहीं लगेगी, राधे रानी की कृपा है पटल पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, और वो राधे सरकार सब देख रही है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की नजर लगेगी, किसी की नजर नहीं लगेगी। हमको नजर झाड़ना आता है, हम उतार देंगे। जी जी जी। हाँ, वो झाड़ते हैं ना उससे, लाल मिर्च और उससे तेल से, क्या उसको जला करके क्या करते हैं वो। जहाँ पर इतना बड़ा टीका, लाल टीका लगा हो, इतने काले काले घने बाल हो, वहां नजर क्या करेगी। बस अंजनी सर, आप मुझे ये पंक्तियां आज मैंने पढ़ी थी सर, मुझे शायर का नाम नहीं पता, दीदी अगर आपको पता होगा बताना, वो पिता के बारे में था। आज शायद मुझे लगता है ये मुनव्वर राणा जी की पंक्तियां थी कि सर मुझको छांव में रखा और खुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। ये मैंने आज पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आज ये शेयर करने की कोशिश की थी। किसकी पंक्तियां हैं ये, किसका शेर है ये? जिसका मुझे याद नहीं है भाई, क्योंकि ये मैंने आज पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा आज ये मैं कोट करूंगा अपने स्टेटस में, लेकिन व्यस्तता कारण नहीं कर पाया। चलो सर, कार्यक्रम को आप वाइंड अप करिए। मुनव्वर राणा जी की है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं
माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि मैं बच्चा हो जाऊं। ये मुनव्वर राणा जी की। और इसी से मिलती जुलती पंक्तियां उन्होंने डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी मुंबई वाले भी लिखते हैं, काफी अच्छा लिखा उन्होंने जी। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। चलिए बहुत बहुत चलिए धन्यवाद सर, भाई। मैं बाइंड अप कर देता हूँ एक अपनी पंक्तियों के साथ ही कि जी जी। कुछ अपनापन सा इन फिजाओं में है, कुछ अपनापन सा इन हवाओं में है, खुशियां चूमे अखिल परिवार के लोगों की, ये सपना विकास मिश्रा की निगाहों में है, ये सपना विकास मिश्रा की निगाहों में है। वाह, बहुत बहुत क्या बात धन्यवाद है। सर, आप कार्यक्रम को बाइंड अप करिए। जी जी, धन्यवाद भाई विकास जी। बहुत ही शानदार उद्बोधन और शानदार अपनापन दिखाते हुए आप कुछ बातें जो अनकही रह जाती है, लेकिन आप उसको भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही निश्चलता से व्यक्त करते हैं। तो कुछ लोग तो तात्कालिक क्षणिक हल्का सा हंसते हैं, लेकिन ये आपकी निश्चलता को निश्चित रूप से बयान करती है। आप कितने निश्चल सहृदय व्यक्ति हैं, जो कुछ बातें जो अनकही होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना, लेकिन नहीं, आपका अपनापन लगता है कि हमारे लोग सारे अपने हैं। और हमारे यहाँ कहावत पूर्वांचल में घर घर देखा, एक लेखा, हर जगह की बातें वही है। और भाई गिरधारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने कहा नजर उतार देंगे जी, कोई बात नहीं है। हम लोग सभी लोग साहित्यिक बिरादरी के लोग हैं और इसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा पटल चला रहा, कोई मीडियम चला रहा, कहीं पर 4 लोग जुड़ते हैं, कहीं पे 40 लोग, सभी लोग कहीं कहीं साहित्यिक सेवा कर रहे हैं। कुछ कवियों को, कुछ कवित्रियों को और अपने लोगों को अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अपने हैं, कोई वो भेदभाव नहीं है। मुझे लगता है कि विनम्रता और प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे आप लोगों को जीत सकते हो, बाकी कोई किसी से कम नहीं होता। पद के मामले में, पेमेंट के मामले में, पैसे के मामले में एक से काले आले लोग पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है सहजता, सरलता, विनम्रता और साथ ही साथ आपका प्रेम और स्नेह अगर है तो आप लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। मेरे पास वही उतना है, वही करता हूँ। और दीदी भी देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं एक स्पेशल प्रेम और अपनापन सभी लोगों को मिलते रहता, सभी लोगों का मिलते रहता, अपने परिवार को, मुझे मिलते रहता, सभी को, सभी पटलों को मिले। हम तो सरल व्यक्तियों को ज्यादा कहीं कहीं अहमियत देते हैं। भाई विकास जी पुनः एक बार बेटे को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं, तथा साथ ही साथ आज पटल पर जुड़ने वाले सभी दर्शकों का आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी पटल से जुड़ी हुई है, कमेंट सेक्शन में है, खुशी झा जी, भाई सुरेश फौजदार जी, भाई दीपक शुक्ला जी, भूदर शर्मा जी, रामेश्वर दयाल शर्मा जी, रघुवर दयाल शर्मा जी, या और भी अभी कुछ एक कमेंट दिखे थे, एक दो लोग, जीशान कुरैशी जी, आदरणीय सुबह सचान जी, दीदी, और जितने भी लोग कहीं कहीं स्क्रीन पर जुड़े या पर्दे के पीछे से जुड़े। पटल की अध्यक्षा डॉक्टर सुभा सचान जी का संरक्षिका भी है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा है डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी जी, खुशी झा जी, व्यस्तता के बीच, किचन में काम करने के बीच आप जुड़ी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आदरणीय अनामिका सिंह पारिवारिक झंझावातों में कुछ परेशान थी, उनके यहाँ लाइट भी नहीं थी, आप भी जुड़े, पटल से जुड़ करके आदित्य जी को शुभकामनाएं दी। आपको हृदय तल से आभार प्रेषित करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके प्रति। साथ ही साथ रोशन जी ने इतने शानदार तरीके से स्ट्रीम यार्ड का संचालन किया, स्क्रीन पर नहीं आए, इसी एक बात का दुख रह जाता है। और कभी कभार उन्मत्त होकर के बेचारे कहीं कहीं थोड़ा सा उनके प्रति एक जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लगातार स्नेह अपनापन देते रहते। भाई रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टेक्निकल काम ऐसे ही चलता रहे और भी कुछ नया कुछ आप करते रहें। आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान जी को, आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी को, आदरणीय खुशी झा जी को, और एक व्यक्तित्व जो लगातार लोगों से संपर्क करता है, लोगों को जोड़ता है और मुझे मदद करती हैं हर मामले में, ऐसी हमारी पटल उपाध्यक्षा और संयोजिका आदरणीय ममता बारोड़ जी, आपका योगदान निश्चित ही शीर्ष पर है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही साथ पटल से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों, मैं तो शब्द बोलता हूँ, कुछ लोग देखते हैं दीदी, केवल सुनते नहीं, और कुछ सुनते देखते हैं, दोनों जोड़ना जरूरी है, मेरी अपनी बात है। और हमारी धर्मपत्नी जी भी जुड़ी, उन्होंने कहा कि सागर जी साधना कुछ बोलो, कहीं ऐसे कमेंट किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और आप ऐसे ही पटल से जुड़ा करें और भी पटलों से जुड़ती हैं। दीदी से स्पेशल ने हो गया है, जब उन्होंने हमारी वर्षगांठ पे उनको नटकौरा सुनाया, तब से तो इनकी मुरीद हो गई है। और जी जी आपके लिए स्पेशल नीचे से भाग के आई, मेरे पीछे खड़ा होकर सुनी हो। और भाई विकास जी, आपके सभी रिश्तेदारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आपको इतनी देर यहाँ बैठने में मदद की और आपको परमिशन दी। जीजा जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पटल से जुड़ने वाले विशेष लोगों में आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, जो कि निश्चित तौर पर बेहतरीन कवित्री होने के बाद भी उतनी ही सरल हैं, उतनी ही सहज हैं,
और दीदी को बहुत पसंद है उनकी रचनाएं उनकी वो, और जहां से भी मिली है कोरोना काल में ही सारे लोग मिले। मैं इसके लिए पटल ही नहीं सोशल मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे अच्छे नगीने उसने हमें दिया है। गुदत शर्मा जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, सांजिल दादा, हरनाथ शुक्ल जी, या जो भी लोग मिले। अब दीदी के यहाँ गया तो मुझे इतनी सहजता महसूस हुई कि जैसे अपने घर में लेटे हुए इतना शानदार अभिवादन किया। चलिए समय बहुत हो गया है, सभी को प्रणाम करते हुए एक बार मैं आज पटल से किसी कारणवश अंजलि श्रीवास्तव जी नहीं जुड़ पाई, उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। परोक्ष अपरोक्ष रूप से पटल से जुड़ करके कमेंट करने वाले, कमेंट ना करने वाले, दिल से विचारों से आदित्य जी को शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मिनट मौका दीजिएगा, मैं पंक्तियों के साथ ही कार्यक्रम का बाइंड अप करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। विकास जी मंच आपके हवाले। रोशन जी इस पंक्तियों के बाद ही आप बंद करना, क्योंकि अखिल परिवार इसमें किसी अकेले के श्रेय की बजाय मैं पूरे अखिल परिवार को श्रेय देता हूं। तो जैसे आपने बोला, बिल्कुल मैं कई बार कहता भी हूं कि हमें भी कई लोग, हमारा विरोधाभास भी है कि हाँ साहित्य मतलब ये आभासी दुनिया, फेसबुक पे 5000 फ्रेंड, काम कोई नहीं आता। बात सही है, कई बार लोग धोखे खाते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी धोखा नहीं खाए, हमें तो हमेशा अच्छे लोग ही मिले। और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप सबको पटनों पे दीदी बोल देते हो, भैया बोल देते हैं, क्या आप कभी सच में भाई और बहन का फर्ज निभाए? तो मैंने उनको यही कहता हूँ, भाई समय आएगा देखा जाएगा, अभी तो किसी को भैया बोलने से कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए आपको क्यों तकलीफ है? तो मैं यही कहूंगा कि चंद दिनों की दोस्ती कुछ रोज की बात, चंद दिनों की दोस्ती कुछ रोज की बात, जाने ऐसा क्या है जैसे लगता हो बरसों का साथ, ना जाने ऐसा क्या है जैसे लगता हो बरसों का साथ। और मुझे तो भाई अभी तक जितने लोगों को मैंने दीदी बोला, मुझे सबने बड़ी बहन का स्नेह दिया। जिसको मैंने छोटी बहन बोला, उसको मैं अपने भाई का फर्ज निभाने का पूरा प्रयास किया। जिनको मैंने दोस्त बोला, उनको दोस्ती का भी फर्ज निभाता हूँ। केवल 4 या 5 ऐसे लोग हैं जिनको मैं मित्र मानता हूँ, वो भी मुझे मित्र मानते हैं। बाकी मैक्सिमम लोग या तो सर हैं, या तो मैडम हैं, या तो दीदी है, या तो बहन है। तो मैं तो पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, दीदी जो रिश्ते में बनाता हूँ उसको निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस फर्क इतना ही है कि मौके मिलने चाहिए। चलिए सर, रोशन जी, आप दीदी कुछ कहना चाहेंगे अंत में, या कार्यक्रम समाप्त किया जाए? हाँ दीदी, ठीक है भाई, आप जाइए क्योंकि आपके गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। और बहुत बहुत आशीर्वाद एक बार फिर बच्चे को दीजिएगा। एक ही वाक्य है कि जब भी कोई अनजान, मान लीजिए आज हम पहली बार आपसे मिले हैं और आप स्नेह से हमें दीदी कहते हैं, तो उसमें जो अपनापन आ जाता है उस एक पहले शब्द में, वो अपने आप में इतना कीमती होता है कि जहाँ एक स्त्री बहुत कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करने लगती है, हाँ मेरा छोटा भाई है, तो ये एक अलग जो हम लोगों के अंदर खुशी आती है, इसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए भाई आप बहुत कुछ देते हैं हम लोगों को। दीदी मैं अभी एक बात और कहना पड़ेगा मुझे कि मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, चलो आपने तो ऑफर दिया ही, मैं ऐसे 3-4 लोगों का नाम बताना चाहूंगा। ऑनलाइन ऋचा सिन्हा दीदी, उनको मैं मैडम, ऐसे आपको पता है मेरी ये आदत है कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को पहले भाई बनने का प्रयास ना करूं। जैसे अगर ऑफर उसकी तरफ से आता है तो जाहिर सी बात है, मुझे तो भैया बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े हो। हाँ, छोटी लड़कियों को बहन कहने में कोई दिक्कत नहीं है। नेहा सोनी मुझे भैया बोलती, उनको मैं छोटी है बहन कह दिया, ऋचा मिश्रा को कह दिया। लेकिन जब ऋचा सिन्हा मैडम को मैंने, मेरे यहाँ लाइव में आई थी, उनको मैंने लिखा मैडम वेलकम आपका, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि विकास भाई, आपको जब मैं देखती हूँ स्क्रीन पे, मुझे लगता है मेरा छोटा भाई जैसा है, आप प्लीज मुझे दीदी कहा करिए। ऐसे मैं 7-8 लोगों का नाम आपको बताऊंगा, चाहे वो ऋचा दीदी थी, सोनिया अक्स दीदी हैं, या एक मीनाक्षी दिनेश कुमार जी भी कुछ दिन पहले अंजलि सर आई थी। ऐसे मतलब अगर मैं नाम लूंगा तो कम से कम 15 से 20 कवित्रियों ने, जो कि मेरे से उम्र में बड़ी हैं, उनको मैंने मैडम कहा, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा। ये अंजलि सिफर जी थी, इन लोगों ने साफ साफ बोला कि आप मुझे दीदी कहेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको आपके अंदर मैं अपने छोटे भाई को देखती हूँ, तो मुझे मतलब चूंकि वो मुझसे बड़ी हैं योग्यता में, उम्र में भी, और जब उनकी तरफ से ये मतलब चाहे आदेश समझिए चाहे निवेदन समझिए, उसको मैंने सहज स्वीकार किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ दीदी कि मैं अगर आपको दीदी बोलूं तो सच में भाई का फर्ज निभाऊं, इसीलिए मैं हेजिटेट करता हूँ किसी को दीदी बोलने में। लेकिन जब बड़ी बहन ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं छोटे भाई जैसा फर्ज निभाऊं। जी दीदी, थैंक यू। बहुत सुंदर भाई विकास जी, आपके विनम्रता को प्रणाम और आपके क्लैरिफिकेशन को प्रणाम। आप बड़े निश्चल हैं, ऐसे ही भगवान आपको बनाए रखें।
आपके पूरे परिवार को भगवान खूब खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। बेटे को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आप लोग फले फूले, खूब आगे बढ़े। सभी को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर ले चलता हूं। इस कार्यक्रम को मैं पटल संस्थापक और साथ ही साथ आज का संचालक अंजनी कुमार द्विवेदी मुंबई से आप सभी को प्रणाम करता हूं। इसी बीच में हमारे पटल से जितेंद्र कुमार द्विवेदी, रितेश मिश्रा जी हमारे दूर के कजिन रिश्तेदार हैं, आदरणीय डॉक्टर संगीता राज जी, डॉक्टर सुभाष सचान जी, आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी, सभी को कन्वेंट सेक्शन में जुड़ने वाले खुशी झा जी, भाई सुरेश फौजदार जी, सभी को प्रणाम करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को बहुत बुलंदियां प्रदान की। यदि श्रोता नहीं है तो हमारे कहने का कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता है। और साथ ही साथ आज पटल से जुड़ने वाले अपने सभी मित्रों का, भाई गिरधारी खंडेलवाल का तो अनंत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब भी इनको याद करता हूं ये संकट मोचन बन के आ जाते हैं। डॉक्टर सुभाष सचान सरस जी का, अनामिका विरल जी का, खुशी झा जी का, डॉक्टर संगीता राज जी का बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बधाई भी देता हूं। भाई विकास मिश्र सागर जी का, साधना जी का, साधना की साधना में लगे रहे आप, और बेटे आदित्य जी को, डॉक्टर सुभाष सचान जी को, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ पर्दे के पीछे दो लोग, ममता बारोट और रोशन जी को, उनको भी अनंत धन्यवाद देता हूं। दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद भी देता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भारत माता सर, की नमस्ते भाई, हर हर महादेव। नमस्ते सर, धन्यवाद सर, हर- गुड नाइट। बंद कर दो रोशन सर, प्रणाम। रोशन सर बंद कर